आगने ठीक। नमस्ते, मैं अभिषेक और मैं इस वक्त उपस्थित हूँ मऊ जनपद के खीरी बाग चौक पर। चारों तरफ लाइट चकमका रही है और अब धीरे धीरे सर्दी भी बढ़ती जा रही है, लेकिन यूपी की राजनीति में तो गर्माहट बढ़ती जा रही है, क्योंकि कुछ ही महीने में यूपी में विधानसभा का चुनाव होगा और जनता अपनी सरकार चुनेगी। ऐसे में जनता का क्या है माहौल और जनता क्या सोच रही है चुनाव को लेकर के, इस बार क्या बनेगा चुनावी मुद्दा मऊ का, ये जानने के लिए यहाँ पर तमाम जनता है। जनता के बीच में चलेंगे और जानेंगे। चाचा का नाम बा? रियाज अहमद, हाजी रियाज अहमद। हाजी रियाज अहमद। मऊ का का माहौल बा? बहुत खराब हाल है। का है? इतनी महंगाई है, बुनकर परेशान है। और क्या। एक साड़ी चलती है, 2 साड़ी का खर्चा है, कहाँ से आएगा। फ्री में राशन बांटना कहाँ ले? अरे राशन क्या चीज है जी। असल तो ऊपर का खर्चा है। घी 200 रुपया किलो हो गया, 60 रुपया किलो वाला 200 रुपया किलो हो गया। घी तेल 200 रुपया किलो हो गया। हम 50 रुपये में लेते थे, आज 200 में ले रहे हैं, 250 में ले रहे हैं। कहाँ से आमदनी बढ़ी? राशन से क्या होता है? वो भी कोई पूछता है का? वो तो 2 बार मिलता है तो पूछ जाता है। वो कह रहे सब बढ़िया है, झूठे पर हल्ला मचा रहे हैं लोग। अरे मोदी जी भी औलाद के ना है, इसीलिए बढ़िया है। औलाद रहती ना 10 तो समझ में आ जाता, तब नहीं झोला निकलता। तो हमारे विधायक मुख्तार अंसारी जी हैं, इनको ले क्या कहेंगे? भाई उनकी तो मजबूरी हो, तो जेल में बंद है, वो क्या करेंगे, न बाहर न भीतर। जब बेटा को नहीं मिलने देते तो हम आवाम को कहाँ से मिलने देंगे। तो विधायक कैसा चुनना चाह रहे हैं? अब विधायक का टाइम आएगा तो हम देखेंगे कौन आता है। किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? अखिलेश को बनाना चाहते हैं। क्या है अखिलेश अच्छा है? वो ठीक है, फिर भी मजदूर का काम करता है। महाजन का नहीं सिर्फ ढोता है। इसमें ये तो सिर्फ महाजन की सरकार है। चाचा कह रहे हैं ये जो सरकार है महाजन की है, मजदूरों कोई नहीं सुन रहा है। आपको क्या लगता है? भाई देखिए, हम लोग तो मोदी जी को बड़े हौसले से वोट दिए। 15 लाख रुपया भी मिल गई हम लोगों को, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी भी मिल गई, 100 रुपये पार डीजल पेट्रोल मिल गया, हम लोगों को किसानों का मुद्दा मिल गया। तमाम चीज़ मोदी जी ने हम लोगों को दे दिया। फ्री में राशन ना मिल का? राशन तो कोई अपने घर से दे नहीं रहे, वो अपनी संपत्ति बेच के तो दे नहीं रहे हैं, देश की जनता का टैक्स का ही तो दे रहे हैं। और ये भी चीज़ तो कांग्रेस पार्टी की दी हुई है। खास सुरक्षा गारंटी जो है ये मनमोहन सिंह सरकार की दी हुई है ना, कि मोदी जी अपने घर से कानून बना के लाए थे कि गरीबों को देना है। इस बार क्या सोच है? सोच तो बस वही प्रियंका जैसी लीडर हम लोगों को चाहिए, लेकिन जो जुझारू हो, लड़ाकू हो, जो सबसे सत्य बोले, लेकिन पूरा सपना न दिखाए। भविष्य में 7 साल में सपना देख देख के सारी जरूरतें हम लोगों की पूरी हो गई। समाजवादी पार्टी तो कर रही है, बस समाजवादी पार्टी पार्टी इलाकाई पार्टी की बात मत न करो। भैया ये बिकाऊ पार्टी है, इनकी मंडी लगी हुई है। ओम प्रकाश राजभर हैं, अखिलेश यादव हैं, ये सब तमाम जो है ना, ये मंडी है छोटी छोटी। 5-5, 4-4 विधायक आएंगे, बीजेपी को ये समर्थन दे देंगे। बीजेपी खरीद लेगी इनको, जो बचेगा तोड़ मोड़ के वो अपना ले लेगी। तो कर रहे हैं, बस चंद दिन में अखिलेश आ रहे हैं। मगर जो प्रियंका गांधी का जो रोल है, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे एशिया के राजनीतिक समीकरण में वैसी नेता कोई नहीं है जो बेबाक बोले, जो गरीबों के, मजलूमों के, बेसहारों के घर पुलिस अत्याचार करे, महाजन अत्याचार करे, नेता बलात्कार करे, गृह मंत्री का लड़का किसानों को कुचल दे, उनके घर पहुंच जाना, लखीमपुर खीरी पहुंच जाना, रात में पहुंच जाना, झाड़ू दे देना, महिला को 40% टिकट देने की बात करने वाली वो महिला है, उसको योगी जी महिला के लिए क्या किए, मोदी जी महिला के लिए क्या किए? नहीं, 1 मिनट हमको बोलने दीजिए तो बोले हम। अब नहीं बोलने देना चाहते हैं तो 1-2 मिनट, लेकिन प्रतुन वाला काम मत कीजिए आप। 60 नहीं तो फिर आप इंटरव्यू मत लीजिए, जब 60 ही बोलना हमको तो। आमदनी का कोई जराया नहीं बचा। 15 लाख रुपया तो खा गए, काला धन खा गए, रेल बेच के खा गए,
अब जेल बेचने की नौबत आ रही है। जनता आप कह रहे हैं लग रहा है नेताजी है, लेकिन जनता के बीच में कांग्रेस का कोई चर्चा नहीं चल रहा है। यहाँ पे जनता है। नहीं होता, अच्छे लोगों का चर्चा होता कहाँ? क्या नाम है? 19 ना 19 है। नो कमेंट बोल रहा हूँ बोलिए। क्या लगता है कांग्रेस आपको लग रहा है जनता के बीच में आ रही है? उन्हीं से पूछिए। आप लोग तो नेताजी हैं, आप क्या लगा- आप जनता- नेता नहीं, उन्हीं से बात करिए। गरीबों के बीच में जाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनके ऊपर जो आपदा आती है उसके लिए जो जिस लायक है उस तरीके से उनका सहयोग कर देते हैं। आपको क्या लग रहा है कांग्रेस का माहौल बन रहा है? हाँ और क्या बन रहा है। कांग्रेस माहौल बन रहा है। और सपा का? अब हमको नहीं मालूम, हम कांग्रेस को वोट देते हैं तो कांग्रेस को देते हैं, कांग्रेस को ही वोट देते हैं हम तो। कांग्रेस को? हाँ नहीं, एक मिनट बात सुन लीजिए। विकल्प भाजपा का कांग्रेस के अलावा हिंदुस्तान की राजनीति में कौन है? मोदी जी ने कहा 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, एकदम सत्य बात कहा। 70 साल में तो इन्होंने जो नहीं हुआ 7 साल में कर दिया। यूपी ने तो कांग्रेस को बहुत पहले विदा कर दिया है, तो क्या विदा नहीं हुआ है। देखो, विदाई जब किसी की पुरजन्म होता है ना, हिंदू लाह के हिसाब से पुरजन्म होता है, तो उसको बात को समझिए आप। पुनर्जन्म हो जाएगा इस बार? इस बार होगा, नहीं होगा तो लोकसभा में हो जाएगा 2024 में लेकिन होगा जल्द। होगा। उसके अलावा विकल्प क्या है? मऊ में विधायक मुख्तार अंसारी, उनको लिए क्या वो कहना बेस्ट है। है? बेस्ट है। हाँ, कैसे? मगर प्रियंका गांधी मऊ से लड़ेंगी तो और बेस्ट है। अच्छा मान लीजिए प्रियंका गांधी मऊ से चुनाव लड़ रही है, मुख्तार अंसारी, तो किसको वोट देंगे? हम प्रियंका गांधी को वोट देंगे। तो मुख्तार अंसारी बेस्ट कैसे होंगे? अरे बेस्ट थे पहले। हाँ। जैसे मोदी जी को जितने कांग्रेस के भगोड़े थे सब प्रिय हो गए। हाँ। तमाम 2G कोलगेट जितना घोटाला था सब सस्ते बस्ते में आ गया। जितने अपराधी थे सब आ गए बीजेपी में। तो यहाँ पे और चचा लोग हैं, उनसे बात चलेंगे, बैठे हैं, आए आए फिर का नाम बा? अली नवाज सौदागर। चाचा बोल रहा है कि बस कांग्रेस आवत बा। देखिए, जिनका खेत खुद 32 साल कांग्रेस बेहाल, जिनके खेत में कोई पानी डालने वाला उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है, वो तो एक विडंबना की जिंदगी जी रहे हैं। कभी राहुल गांधी को पेश कर रहे हैं, कभी प्रियंका को पेश कर रहे हैं, कभी रावल वाड्रा को पेश कर रहे हैं। आज तक तो वो 6 सीट से ज़्यादा लेके आ नहीं पाए, 4 सीट से ज़्यादा तो लेके आ नहीं पाए, या एक समूह तो बनाया नहीं। उनसे ये पूछिए कि मऊ विधानसभा में कांग्रेस का क्या खेमा है, वो अपने खेमे के बारे में बता दे तो फिर पूरे प्रदेश के बारे में बताएंगे। वो खेमे सिर्फ बता दे, अपनी ग्रुपबंदी के बारे में, कांग्रेस के बारे में मऊ विधानसभा में बता दे कि कितनी ग्रुपबंदी है कांग्रेस में और कितने लोग हैं, सिर्फ उसकी गिनती करके ये कांग्रेस को लोग बता दे। वो कह रहे हैं कि जो अखिलेश यादव हैं भाजपा से मिले हैं, सब इकट्ठा कर रहे हैं, सबको सब बिक जाएंगे। देखिए भैया, चुनाव का माहौल है, आरोप प्रत्यारोप आप जानते हैं। अगर कांग्रेस के लोग अखिलेश अगर अखिलेश पे लगा रहे हैं आरोप, तो वो सही लगा रहे हैं, इसलिए कि वो तो आरोप लगाते ही चले आ रहे हैं इस देश में 70 साल से, जो मोदी जी कह रहे हैं। अगर 70 साल में काम किए होते हैं तो पूरे देश की बागडोर मोदी जी के हाथ में होती कि कांग्रेस के हाथ में होती। चाचा आप कह रहे हैं लोग जी कि कांग्रेस की वापसी हो रही है, आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में आपको कोरोना काल में कांग्रेस के अलावा किसी के पास हिम्मत नहीं थी कि भाजपा और मोदी सरकार के खिलाफ बोले। कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर संघर्ष करते रहे। जितने मुकदमे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं पर और कार्यकर्ताओं पर हुए, किसी दल का आदमी बता दे तो कांग्रेस तो सेवा के लिए काम कर रही है। इस बार चुनाव में क्या माहौल लग रहा है? अभी क्योंकि कांग्रेस के विधायक भी कम हैं, लोग चारों तरफ पूरा एक माहौल बन गया है कि सपा की वापसी हो रही है, सपा भाजपा से लड़ाई होगी, कांग्रेस केवल अभी हवा बना रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए कि 2 बार 3 बार करंट में सपा की सरकार रही है। इनके कितने विधायक हैं? कांग्रेस तो 30-32 साल से यहाँ सरकार में नहीं रही, उसके अगर 7 विधायक हैं तो ये कोई माने नहीं है, ये कोई माने नहीं है। 7 विधायक जिनकी सरकार इधर निकट भूत में थी, करीब में 3-3 बार सरकार रही, उनके कितने विधायक हैं वो अपने विधायकों को जोड़ लें तो कांग्रेस और इनका रेशियो अगर मिलाते हैं तो आज की डेट में ये हवा में चल रहे हैं। सपा और गठबंधन के लोग, इनको भाजपा हवा भर रही है, मीडिया कवरेज दे रही है। देख लीजिए, चाचा भी कह दिए कि खाली मीडिया का भौकाल है, जनता में नहीं है। चाचा क्या बताएंगे, जो 32 साल से सपना देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वही सपने की आदत पड़ी हुई है और वही सपना आपको बतला दे रहे हैं। लेकिन ये तो मान रहे हैं ना, प्रियंका गांधी के आने से एनर्जी तो मिली है। हाँ बिल्कुल एनर्जी मिली है। बोरोविटा एनर्जी देखा है कि नहीं, जो टीवी पे दे रहा है, तो हो सकता है कि प्रियंका गांधी बोरोविटा इन लोगों को दे तो कुछ एनर्जी ऊपर आ जाए।
वही बोरोविटा है। हाँ, मजबूत हो जाएंगे कुछ दिन में, मजबूत होते होते तब उसके बाद समझ में आएगा कि कितना मजबूत हुए। मतलब ये मान रहे हैं हाँ, ये बोरोविटा है, ये बोरोविटा है, कांग्रेस वाले बोरोविटा है। हाँ, 32 साल से। हाँ, बोरोविटा ले रहे हैं, बता दीजिए। जी जी, देखिए सपा के लोग परेशान इसलिए है कि कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी है, जनाधार बढ़ रहा है, और जो राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस ने लड़ाई कब नहीं लड़ी? राष्ट्रीय स्तर पे जो उपचुनाव हुए हैं उसका एक प्लस पॉइंट कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है, इसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। बाकी भाषण देने के लिए और तर्क देने के लिए तो बहुत सारे हैं। अभी मऊ की हम बात करें, मऊ में हैं, मऊ में क्या माहौल लग रहा है इस बार, सदर में क्या होगा? देखिए सदर में तो ये भविष्य के गर्त में है, अभी किसी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए कि भाजपा के लोग यहाँ मुख्तार अंसारी को जिताने का भी काम करते हैं। जी, भाजपा के लोग पिछली बार रैली में जो ड्रामा माननीय मोदी जी ने किया मुख्तार अंसारी का नाम लेके, तो उसका फ़ायदा मुख्तार अंसारी को मिला, तो वो इनडायरेक्ट मुख्तार अंसारी को जिताने का काम करते हैं। उनको कांग्रेस को रोकना है, भाजपा को सिर्फ कांग्रेस को रोकना है। बीजेपी मुख्तार अंसारी कहाँ जिताती है? जब मुख्तार अंसारी को मुद्दा बनाएगी बीजेपी तो यहाँ ध्रुवीकरण होगा, उस ध्रुवीकरण का फायदा मुख्तार अंसारी को मिलता है। तो भाजपा मतलब परोक्ष रूप से भाजपा मुख्तार अंसारी को शक्तिशाली बना रही है। तो मान लीजिए मुख्तार को जिता देते हैं, लेकिन अन्य सीट पे मतलब मुख्तार अंसारी को बीजेपी को फायदा होता है, ये कहना चाहते हैं। जी जी, क्या सही बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, सही बात बिल्कुल का नहीं कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी जहाँ तक है अपने का इस पर मऊ के इस पर खुद अपने चुनाव जीतते हैं वो, लेकिन इस बार नहीं जीतेंगे। योगी जी जो से चल रहे हैं, योगी जी का रहेगा, योगी जी का शासन आएगा और रहेगा। 3 तो बीजेपी विधायक है, कुछ काम किए मऊ में? नहीं, कुछ नहीं किया। तब कहाँ से आ रहे हैं, क्या है? नहीं आएंगे वो, महाराज जी अपने इस पे आएंगे वो प्रदेश के अंदर, और जितना कार्यकाल किया, वाली माफिया राज किया, गुंडा एक्ट खत्म किया, हर तरह की ऐसी चीज देखा जाए तो बहुत सारा काम किए योगी जी। हम तो योगी जी के साथ हैं। योगी साथ हैं। हाँ। लेकिन यहाँ के विधायक जो लोग हैं, विधायक को जी पर खुश हैं आप? विधायक जी पर हम नहीं खुश है, लेकिन जो जिता रहे भाई। तो ये है मऊ का माहौल। एक आधे कार चाचा और कोई बोलना चाहेगा? कहा चाचा, एक आदमी कोई और बोल दे। का नाम बा का? नहीं हम नहीं नहीं बोलेंगे। चाचा आपका क्या नाम है? कोई नहीं बोलेगा। चाचा आप बोलेंगे? चाचा अच्छा, अरे चला था इंटरव्यू कहाँ चला था? मैं तो नहीं कहीं देखा था। चला था, तभी तो आया हूँ। चला था, वो पूछिएगा लड़के से तो क्या माहौल लगा बताओ के? माहौल क्या है फिलहाल? अभी सोच विचार में लोग हैं, इसलिए कि अभी पूरी तरह से गठबंधन तो तैयार हुआ नहीं है। जब पूरी तरह से गठबंधन तैयार हो जाएगा उसके बाद सोचेंगे लोग क्या किया जाए। अभी तक तो कोई फैसला नहीं है। अब तो लगभग ये हो गया है, मुख्तार अंसारी गठबंधन में जा गए, चुनाव लड़ेंगे बीजेपी, तो मजबूत रहेंगे, मजबूत बिल्कुल मजबूत रहेंगे। अच्छा, अभी एक चाचा से बात कर रहे थे। चाचा कहेंगे बीजेपी चाहती है मुख्तार जीते, क्योंकि ध्रुवीकरण होगा, अन्य सीटों फायदा होगा। मानते हैं ये? नहीं, मेरी समझ से तो इस तरह की कोई बात नहीं है। मुख्तार अंसारी का अपना एक बेस है, और वो चूँकि गरीबों कमज़ोरों की लड़ाई लड़ते हैं और उनके लिए मेहनत करते हैं, उनके लिए खड़े कर रहते हैं, इसलिए वो गरीब कमज़ोर लोग उनके साथ रहते हैं। हम तो यही समझ पा रहे हैं। मुख्तार अंसारी विजय जान। अरे भाई, वो तो जनता खुद फैसला करेगी ना। एक युवा है, क्या क्या मिनट है? नहीं, मुख्तार के अलावा कौन है सीट पे अच्छा, मऊ में? कोई नहीं दिख रहा है। नहीं, आप बताइए, आप घूम रहे होंगे ना गांव गांव। मुख्तार के अलावा कौन है इस सीट से? बीजेपी का ही बता दीजिए उम्मीदवार। अभी तो कोई आया? पूर्वांचल में बीजेपी इसी मुद्दे पे लड़ेगी, मुख्तार के मुद्दे पे, और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम में ध्रुवीकरण होगा। तो क्यों जनता ऐसा तब चाहती? जनता को समझना चाहिए ना, नेता घुमा रहे हैं चक्कर चक्कर। तो नहीं, अभी किसी को ना हिंदू ने पत्ते खोले ना मुसलमान ने पत्ते खोले। अभी किसी का मूड नहीं बना है कि किस में जाएगा, क्योंकि सारी पार्टियों ने अभी भी उन्होंने भी पत्ते नहीं खोलेंगे किसको सीट दिया जाएगा। मऊ से किसी कोई बीजेपी का उम्मीदवार दिख रहा है? सिर्फ मुख्तार का ही नाम सुनाई दे रहा है। क्या वजह लगती है मुख्तार इतने चर्चे में रहते हैं? भाई, जो यहाँ पे दिखेगा वही बिकेगा। बीजेपी का कौन सा ऐसा नेता है या समाजवादी का जो जमीनी स्तर पे, अरे इधर क्या, हम इधर बोलेंगे। हाँ, नहीं, बीजेपी का कौन सा ऐसा नेता? आप घूम रहे होंगे ना गांव गांव, मऊ में बहुत सारे गांव हैं, तो कहीं दिखा कोई बीजेपी का नेता जो मुख्तार को टक्कर दे सके, हरा सकता हो? हमेशा तीसरे नंबर पे आते हैं बीजेपी वाले। तो क्या मुख्तार में आपको अच्छी चीज दिखती है कि जनता को चुनता है? भाई 5 बार जनता चुनी तो कुछ तो बात होगा।
बीजेपी में क्या अच्छी चीज़ दिखी कि 325 सीट जीत गए लोग बीजेपी वाले। राम मंदिर का मुद्दा था, राम मंदिर बनवा दिए। ये पहले जीत गए तब 2017 में, अभी बनाए ना। मुद्दे लेके आए थे वो लोग, तमाम चीजें कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं, अपनी जो करनी है कर रहे हैं। सेंटिमेंट यही कहना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे भी सेंटिमेंट। बीजेपी नब्ज पकड़ती है। 80 डिवाइडेड 20, मतलब वो 80 में लेके चलते हैं, 20 को किनारे करके 80% लोगों को साथ में लेके जाते हैं। लेकिन मुख्तार को तो जाहिर सी बात है, हिंदू देते हैं वोट, मुस्लिम देते हैं, तभी मुख्तार विधायक बनते हैं। तो मुख्तार का क्या आपको अच्छा लगा? युवा हैं, सब कुछ समझते होंगे, नजर आपकी तेज लग रही है, तो क्या अच्छा लगता है मुख्तार अंसारी को जनता चुनती है? कुछ इसको कोई रोक नहीं सकता। मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा है, मजलूमों का मसीहा है। इसको मुख्तार अंसारी को कोई यहाँ से रोक नहीं सकता। आपकी कभी मुलाकात हुई थी? बहुत मुलाकात हुई है उनसे, जेल में भी मुलाकात हुआ है, उनके घर पे भी मुलाकात हुआ है। उसके बहुत से लोग यहाँ रहनुमा है। सबसे बड़ी है कि अल्लाह का करम है और यहाँ के गरीबों की दुआ है। हर गरीबों की मदद करता है, उसके दरवाजे से कोई वापस नहीं जाता। तो आज वो तो ठीक है, आज विधायक हैं, विधायक निधि फंड है, तमाम कुछ काम करवाए हैं, कुछ लगता है आपको? बहुत काम करते हैं। कोई भी गरीब जाए उनका काम होता है। अगर उसको किसी को जेल में डाल दिया जाए, उससे कहो कि आप मेरा काम कर दीजिए, तो कैसे करेगा आप? ये तो है बताइए। ना, सरकार से पैसा वो तो करता है, बिल्कुल करता है। जो जाते हैं लोग उसका होता है। अच्छा तो ठीक है, अभी जानते तो ये तो मसीहा कर दिए, कह रहे हैं गरीबों के मसीहा हैं, और जो गरीब जाता है, तो ये वजह लगती है कि और कुछ आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए क्या होता है, सेंटिमेंट होता है। 25 साल से जीते हैं, पहले उनके दादा परदादा लोग, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है। लेकिन मऊ में तो मुख्तार ही ना, हम छोड़ दीजिए वो सब। वही तो कह रहे हैं, उनके दादा परदादा उन्हीं लोग से चला आ रहा है ये सारी चीजें ना। नहीं, मऊ में मुख्तार नहीं आया, मऊ के मुख्तार नहीं, आपको जानना चाहिए। मुझे भी पता है, मोहम्मदाबाद गोना के हैं, मोहम्मदाबाद, सॉरी मोहम्मदाबाद के हैं, यूसुफ मोहम्मदाबाद के। जैसे हम मऊ की बात कर रहे हैं, मऊ गाजीपुर से आए मुख्तार मऊ में। देखिए मऊ में कल्पनाथ राय के अलावा किसी ने काम नहीं किया है, किसी ने काम नहीं किया, किसी ने काम नहीं। ये तो बात जाहिर सी बात है, सभी लोग जन जानते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि युवा है, सब समझते हैं, मुख्तार को चुनती जनता क्यों? एक सेंटीमेंट बता दिए, और कुछ आपको लगता है क्या समाज में इतना क्या बात है? देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। पूर्वांचल की राजनीति आपको भी पता है, हिंदू मुस्लिम के बेस वोट पे टिकी होती है, जातिवाद भी है। जातिवाद भी है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो लोग पहले ये सोचते हैं मुख्तार के अलावा कौन। बोलते थे ना जब 2019 का चुनाव आया था, मोदी नहीं तो कौन। तो वही चीज़ें यहाँ पे है, मुख्तार नहीं तो कौन। नहीं, मुख्तार के खिलाफ बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं भी था पहले 2017 में चुनाव हुआ था, मैं भी था, लेकिन जाके उसी को मारा। मुख्तार नहीं तो कौन। जब वो जीत रहा है तो उसी को लोग वोट देते हैं कि वोट बर्बाद करने से अच्छा है। और रही बात की काम करने की, काम ना करने की, तो वो चीज़ें तो आप बीजेपी से अच्छा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि 5 साल जो यहाँ पे सांसद रहे हैं, कौन थे? कोई राजभर करके थे, उनको तो 99%, 99.9% कोई जनता जानती ही नहीं है। तो मतलब ये उनको फर्स्ट टाइम मैंने जानते कब देखा था? 2019 के चुनाव में अपने पोलिंग बूथ पे। अच्छा तो ये जानते तो क्या जनता अपने मुद्दे नहीं देखती है? क्या है, क्या आपने कहा इमोशनल हो जाता है, सेंटिमेंट्स हो जाता है, तमाम चीजें। तो जनता केंद्र में राष्ट्रीय मुद्दे देखती है, स्टेट में अपने एरिया के मुद्दे देखती है। तो वो यहाँ पे जिसको जिस नेता से फायदा रहेगा और जिसका जुड़ाव रहेगा, उसी को वोट देंगे। तो आप मानते हैं कि ये जो केवल मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए। लेकिन मुद्दे रहते हैं नहीं, मैं एग्री हूँ, मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए। हो सकता है 50% लोग मुद्दे पे वोट देते होंगे, लेकिन 50% को आप उनको फोर्स नहीं कर पाओगे कि मुद्दे, जैसे कि आप लिसन, मेरी बात कंप्लीट है। कोरोना काल में बीजेपी ने कितना खराब काम किया, लाशें बिछ गई गंगा में, लेकिन बीजेपी का जो कोर वोटर है वो हर हाल में बीजेपी को वोट देगा। तो वैसे ही मुख्तार के जो कोर वोटर है वो हर हाल में मुख्तार को वोट देंगे, उनको तो बदल नहीं सकते आप। लेकिन ये जो स्वस्थ लोकतंत्र, जाहिर सी बात आप कहे हैं, जनता को बदलना चाहिए, कोई भी हो, मतलब बीजेपी के प्रति, मुख्तार के प्रति, ये सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि जनता जब भी चुनाव वोट आता है, मुद्दे भूल करके, आपने सही कहा, जातिवाद, संप्रदायवाद हावी हो जाता है। ये बदलाव क्यों नहीं होता है? इसके पीछे वजह क्या लगती है? कभी नहीं हो सकता, ये बरसों से चला आ रहा है। जातिवाद जो होता है, इलेक्शन हटा के देख लीजिए, संविधान किस ब्याह पे बना था? उसी लिए बना था ना, सारी चीज़ें हटाने के लिए। वो बनने के बावजूद भी अभी तक तो है सारी चीज़ें, हाँ, ऊंच नीच, छोटा बड़ा सारी चीज़ें हैं। इलेक्शन को हटा दीजिए, अदरवाइज भी तो है सारी चीज़ें। तो आप इसको कभी ख़त्म ही नहीं कर पाएंगे। बात है, तो आप तो छोड़िए वो सब। मऊ के क्या मुद्दे होने चाहिए? हम लोग 60 पूछते हैं, वो मुख्तार अंसारी छोड़। सबसे बड़ा मुद्दा है बुनकर, हाँ, जो कि योगी सरकार। आप सोच रहे हो कि बीजेपी को वोट क्यों नहीं देते मुसलमान? आप सारी लोग सोचते हैं, या दूसरी कम्युनिटी के, या सभी लोग। एक्चुअली बीजेपी मुसलमानों का मुद्दा उठाती ही नहीं।
आपने सुना होगा बीजेपी कई नेताओं ने बोला है मुसलमान का हमें वोट नहीं चाहिए, हम मुसलमान का वोट से हमको जीतना ही नहीं है। अभी आपने कुछ महीने पहले देखा होगा बुनकर कार्ड जो मुलायम सिंह की सरकार में बना था, वो योगी सरकार खत्म करने के चक्कर में पड़ी हुई। यहाँ के चेयरमैन है जो आगे ही रहते हैं, बहुत मेहनत किया, अभी उनको रुकवाया गया है। तो ये बताइए बीजेपी को कोई कैसे वोट देगा जब जो यहाँ की जो ज़रूरत की चीज़ है, जिससे कहिए तो मऊ बुनकर छोड़ दीजिए, बाकी और भी बिजनेस चलता है, जब तक बुनकर संपन्न नहीं हो गए बाकी दुकानें चलेंगी नहीं। हम खोल के बैठे रहेंगे, अगर साड़ी बिकेगी नहीं, बुनकर कमाएंगे नहीं, तो हमारी दुकान खोल के क्या फायदा, क्योंकि हमारे कस्टमर बुनकर है। तो वो चीज़ें अगर ख़त्म करना चाहेंगे तो आप सोच रहे हैं कि आपको बीजेपी वाले, हम ये मऊ के लोग बीजेपी को वोट देंगे। लाइट का मसला था, मुख्तार ने शायद 20 घंटे कराया, 18 घंटे कराया, उस टाइम हम लोग बहुत छोटे थे, तो हमने सुना है तो 18 घंटे कराया या 20 घंटे कराया, तो उसका सेंटीमेंट उससे जुड़ा ना कि हाँ मुख्तार की वजह से मऊ में लाइट मिलने लगी, जुड़ा है। अच्छा वो तो हो गया। एक इस समय चल रहा है कि बुरा शोर होता है मुख्तार मुख्तार मुख्तार, बाहुबली है, माफिया है, मसीहा चाचा के मसीहा हैं। 144 बीजेपी के 325 में से 144 पे क्रिमिनल केस है। कल 3-4 दिन पहले ही मोदी और अमित शाह के बगल में एक हिस्ट्री बैठे हुए थे, 2017 10 ही बैठे थे, 10 ही बैठे थे। बीजेपी का ये चीज़ है, नहीं मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, ये जो तहलका न्यूज़ ये है, इनके छोटे भाई मेरे साथ ही रहते हैं। 144 क्रिमिनल केस, माफिया किसे बोलते हैं, जो पब्लिक में भय फैला है। हमारे योगी जी पे चीफ मिनिस्टर बनने से पहले कितने केस थे, 30 से ज़्यादा केस थे, जिसमें से बहुत सारे संगीन केस थे। वो क्रिमिनल नहीं है, हटते ही सारा जितने बीजेपी के विधायक थे सब पे केस सरकार बनते ही हटा लिए ना। मतलब वो गंगा है, वहाँ पे डुबकी लगाओ तो सारी चीज़ें साफ। मुख्तार माफिया टेनी हिस्ट्री सीटर थे पहले, उन्होंने खुद बोला था खड़े होके अपने भाषण में कि किसान मेरा इतिहास जान ले कि मैं सांसद या मंत्री होने से पहले क्या था। आपने भी सुना होगा, था ना। तो वो नहीं है, वो योगी के साथ, मोदी के साथ, सबके साथ बैठते हैं। मुख्तार को इसलिए कहा जाता है, आपने सही कहा कि जो सब 100 में 80 और 20 का आंकड़ा है। माफिया है, मानता हूँ। आज तक बता दीजिए किसी का नुकसान किया हो। उनके ऊपर ऐसे मैं कर रहा हूं, आरोप लगा कि मैं मुख्तार की पार्टी है, किसी से नहीं कहा उन्होंने क्या किया क्या नहीं, मुझे ये नहीं। जो फैक्ट की बात है, आप मुख्तार को दिखा दीजिए किसी गरीब का या मारा हो या किसी का लूटा हो, ये दिखा दीजिए। गैंगवार होता है, 2 गैंग चलती है, मतलब वो मर गए तो मुख्तार गलत हो गया, अगर मुख्तार मर गए तो वो गलत हो जाते, वो या तो सही भी हो सकता है, वो सही भी हो, वही वो सही हो जाते, क्योंकि जातिवाद चल रहा है। टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि भाई पूर्वांचल की राजनीति हिंदू मुसलमान में बांटनी है। अच्छा ये अभी मानते हैं कि पूरे पूर्वांचल में गैंगवार मूल विषय में आता है, केंद्र में बहुत पहले से आ रहा है वो। अभी क्योंकि जैसे आप देखते हैं मुख्तार अंसारी जो करीबी हैं, जिनकी कार्रवाई हुई उसमें कितने मुसलमान थे, हिंदू अधिकांश थे। तो क्या मानते हैं पूरी ये जो बवाल है गैंगवार है या सबसे पहला जो यहाँ पे माफिया शब्द स्टार्ट जिससे हुआ था वो बीजेपी के ही थे। अभी कुछ दिन पहले योगी के अंडर में उनको लाया गया है। नहीं ब्रिजेश सिंह नहीं, वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, तिवारी करके हैं कोई, हाँ हरिशंकर तिवारी होगी। हाँ, सबसे पहले माफिया उन्हीं को बोला गया था। आज बीजेपी में है, केंद्र में वो जैसे कि केंद्र के बहुत करीबी हैं, तो अभी उनको यूपी में लाया जा रहा है ब्राह्मण वोट के लिए। मर गए अरे उनके लड़के लाए गए, सॉरी उनके लड़के लाए गए हैं ब्राह्मण वोट के लिए। आखिर मजबूरी है तो वो ठीक है, वो ठीक है। अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे ये समाजवादी के हैं, अखिलेश ने बोला कि जिन्ना या कुछ भी थे, जिन्ना के बारे में बोला था, वो गलत है। सही है, जिन्ना की मजार पे जाना, अब बिना बताए पाकिस्तान चले जाना, वो सब राष्ट्रवाद है। तो नहीं, कहीं ना कहीं जिन्ना आज़ादी की लड़ाई में थे, जब अब पाकिस्तान बटा नहीं था तो देश बट गया, खत्म हो गया। देश बटने के बाद तो अटल बिहारी वाजपेयी गए थे, अडवाणी गए थे, फिर उसके बाद जसवंत सिन्हा गए थे, देश बटने के बाद गए थे ना। तो मुझे ये चीज़ प्रॉब्लम है कि बीजेपी करे तो सही, दूसरा कोई कुछ ना करके भी गलत हो जाता है। तो देखिए जाहिर सी बात है, इन्होंने जो तर्क रखा, ये पूरे जो मऊ की राजनीति, क्या कहें पूरे पूर्वांचल की राजनीति जो घूमती है, उसके पीछे मूल में रखता है गैंगवार, जातिवाद, और उसमें जो धर्म आकर के चटनी का काम करती है, जिससे टेस्ट बढ़ जाता है। तो देखते हैं इस बार चुनाव में भी मुद्दे भूल जाते हैं, जनता उसी नेताओं के डमरू पे नाचती है या जनता अपना विवेक लगाएगी।